Okay, so now what we are going to do next is to learn about the term series. अब जो हमारा डाटा है वो आपने किसी ना किसी बेसिस पे क्लासीफाई करना सीख लिया, उसको अपने ग्रुप्स भी बना लिए। अगर मैंने जो डाटा था वो इकट्ठा किया फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ +1 एंड +2, तो मैंने उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया, क्लास 1 वाले स्टूडेंट्स का अलग मार्क्स लिख दिए और +2 वाले स्टूडेंट्स के अलग मार्क्स लिख दिए। सो अब जब ये डाटा दो ग्रुप्स में डिवाइड भी हो गया, अब जब ये डाटा दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ये तो रॉ डाटा है, इस डाटा को भी तो आगे किसी ना किसी प्रॉपर ऑर्डर में आगे उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ इनके ग्रुप्स बना देने से तो काम नहीं होने वाला, आगे इनको भी हम किसी ना किसी तरीके से ऑर्डर से इनको प्लेस करेंगे। सो जिस मेथड से हम इनको आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे उसको बोला जाता है सीरीज़। जो आपने डाटा है उसको क्लासिफाई कर दिया, दो तरीक़ों में बांट दिया, 2 या 3 ग्रुप बना दिए, कुछ भी कर लिया, चाहे आपने प्लेस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दिया। मैंने पंजाब का अलग ले लिया, हरियाणा का अलग ले लिया। जो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं उनको भी आपको फिर फर्दर किसी ऑर्डर में डिवाइड करना पड़ता है। रॉ डाटा इज़ फर्दर क्लासिफाइड इन सीरीज़। इनको भी अब हम किसी ना किसी सीरीज़ में डिवाइड करेंगे। सो सीरीज़ किससे कहते हैं? सीरीज़ रेफर टू द ऑर्डर इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर। अब देखो, सीरीज़ जो होती है वो दो तरह की है, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब हमारा यही डाटा है, अगर हमने इसको आगे सीरीज़ में बांटना हो तो मैं अगर इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में बांटूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कैसे क्लासिफाई कर सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि इसको रोल नंबर वाइज लगा दो। रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 2 के मार्क्स कितने हैं, क्लास +1 के जितने भी रोल नंबर्स हैं, ये डाटा ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको रोल नंबर वाइज अरेंज कर दो। या फिर और तरीका क्या हो सकता है, इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, इस डाटा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ बना सकते हैं। सो ये जो डाटा है ये फर्दर क्लासीफाई हो गया, किसकी हेल्प से क्लासीफाई हो गया? सीरीज़ की हेल्प से क्लासीफाई हो गया। सो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? वो सीरीज़ जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी ना हो, आप बस उसको क्या करो, किसी एक तरीके से उसको अरेंज कर दो। कैसे कर सकते हो? रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसी डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 10, फिर उसके नहीं, फर्स्ट हमारे पास 2 आएगा, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया, 2 के बाद 3, फिर 10, ऐसे चलता जाएगा। सो हम ये भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। सो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? जिसमें कोई भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होती और उस डाटा को किसी एक ऑर्डर से डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही +2 के स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का मतलब है ए सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ। देखो, अगर यहाँ पे 10 कितने टाइम रिपीट हो रहा है तो 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 10 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जितने टाइम आपकी कोई चीज़ रिपीट करेगी उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होगी? जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को भी काउंट करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये आइटम कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है। एक तो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब है आप इस डाटा को कैसे डिवाइड कर सकते हो। मैं एक ग्रुप बना देती हूँ, यानी मेरे पास ये सारी टाइम आइटम्स थी, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने लिखा 0 to 5 तक, ठीक है, ये मेरी रेंज हो गई। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं? एक 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। सो इसको बोलेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। ये जो मैंने क्लास बनाई थी 0 to 5, उसमें कितने पर्सन्स आ रहे हैं उस चीज़ को बोला जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी। सो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं कंसीडर की जाती, और जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है उसमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया जाएगा। आइदर वो आप सिंपल नंबर ले लो, यानी 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये देख लो, या ये आप देख सकते हो एक ग्रुप बना सकते हो, 0 to 5 का ग्रुप बना लिया, उसमें कितने पर्सन है, ये क्लास फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। आगे देखते हैं इसका। अब देखो, इसको दोबारा समझ सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे वर्क करती है। मैंने लिखा मार्क्स
मार्क्स जो 10 मार्क्स थे वो 4 स्टूडेंट्स के आए थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4। अब जो 15 मार्क्स थे +1 के मान लो, उन 15 मार्क्स थे 5 स्टूडेंट्स के, तो उसके ऐसे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 5। अब 20 मार्क्स थे, वो कितने के थे 6 स्टूडेंट्स के थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6। तो हम ऐसे भी किसी सीरीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं डाटा को। अब ये डाटा ऐसे ही पड़ा था 10, 20, 13, 3, 15, 16, 17, 20, 21। अब इस डाटा को हमने एक पर्टिकुलर सीरीज़ में डिवाइड कर दिया, एक पर्टिकुलर सीरीज़ में अरेंज कर दिया। इसको बोला जाएगा, ये चीज़ क्या होगी, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है, वो दो तरह की है। एक है फ्रीक्वेंसी एरे, दूसरी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एरे का मीनिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी एरे और डिस्क्रीट सीरीज़, इसको डिस्क्रीट सीरीज़ भी बोला जाता है, is a series in which data is shown or presented in a way as exact measurement and no class interval is formed. Like आप अगर किसी सीरीज़ को अरेंज कर रहे हो और जितना वो नंबर है आपने वही नंबर लिया है, लाइक 10 था तो मैंने 10 ही लिया है, 15 है 15 ही लिया है, 20 है 20 ही लिया है, 25 है तो 25 ही लिया है, 10 को 10.5 नहीं किया, 10 को 11 नहीं किया, ये 10 है एक एग्जैक्ट नंबर है, हम उसी की फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हैं। 15 एक एग्जैक्ट नंबर है, उसी की फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया जा रहा है। कोई क्लास नहीं बनाएगी लाइक 0 to 10। 0 to 10 अगर हम एक क्लास बना दे तो इसमें तो 1 नंबर भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 10 से नीचे नीचे सारे नंबर आ जाएंगे। ये कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्लास नहीं बनाई जाए और सिंपल एक एग्जैक्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाए तो उसको बोला जाएगा, वो चीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी सीरीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो सीरीज़ है जिसमें आइटम्स को एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया जाता, लाइक ये नंबर ऐसे लिया ना हमने 10, 15, 20, 25, ऐसे कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। वहाँ पे क्या की जाएगी, रेंज ऑफ वैल्यू बना दी जाएगी, एक पर्टिकुलर क्लास बना दी जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। लाइक हमने एक क्लास बना दी 0 to 10। 0 to 10 में कितने हमने बना दिया कि जितने मार्क्स थे ना, मार्क्स हमारे थे 0 to 10। हमने देखा कि 0 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 4। अब उन्होंने एग्जैक्टली 10 मार्क्स लिए हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है उनके मार्क्स जो हों वो क्या हों, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या 1 मार्क भी हो सकता है, पर हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है, एक रेंज बनाई है, हम इस रेंज में वर्क कर रहे हैं। हमने 10 to 20 मार्क्स की एक रेंज बना दी जिसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स थे। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हो सकता है उन 5 स्टूडेंट्स में इसके कुछ बच्चों के मार्क्स 11 हो, कुछ के 13 हो, कुछ के 14 हो, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस तरह की जब सीरीज़ बनाई जाती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। जब हम ऐसी कोई सीरीज़ बनाते हैं लाइक 0 to 10, 10 to 20, तो ये जो सीरीज़ का जिससे स्टार्ट हो रही है इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोला जाएगा अपर लिमिट। सो यहाँ पे इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोला जाता है, अब 10 to 20, अब इनके जो डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है 20 - 10, उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 10, 20 - 10, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 10। नेक्स्ट है हमारे पास मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, मिड वैल्यू को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, लाइक आपने ले ली लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। मिड वैल्यू इसकी कैसे फाइंड करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 20 + 10 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 15। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी है 15। ये था हमारा आपका टॉपिक।